वेलकम टू शहनशाही करबला, द शिया चैनल ऑफ ह्यूमैनिटी। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वसीयतें। ए अली, मैं फातिमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ। अल्लाह ने मेरी शादी आपसे करवाई ताकि दुनिया और आखिरत में आपके साथ रह सकूं। आप दूसरे सभी लोगों से मेरे लिए बेहतर हैं। मुझे रात में गुस्ल दीजिएगा, रात ही में कफन पहनाइएगा और रात ही में नमाजे जनाजा पढ़कर दफन कीजिएगा, और किसी को मेरे मरने की खबर मत दीजिएगा। मैं आपको अल्लाह के हवाले कर रही हूँ और क़यामत तक अपने बच्चों पर सलाम और दुरूद भेजती रहूंगी। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से नकल होने वाली हदीसों और अहले सुन्नत की किताबों में बयान होने वाली रिवायतों से पता चलता है, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अलग अलग विषय के बारे में वसीयत फरमाई है। जायदाद के बारे में वसीयत। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उन सभी जायदाद में जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको मिली थी, उसके बारे में वसीयत कर दी थी। रिवायत में है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उनके चचा इब्ने अब्बास हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास गए और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जायदाद में से कुछ रकम मांगी ताकि उसको मेहमानों और कुछ दूसरे कामों पर खर्च कर सकें। आपने जवाब दिया कि मैंने सारी जायदाद अल्लाह की राह में वक्फ कर दी। यहाँ पर जायदाद के बारे में आपकी वसीयत की दो मिसालें पेश कर रहे हैं। हिताने सबा, 7 बाग। 7 वह बाग जिनके चारों ओर दीवारें उठी हुई थीं। रिवायत के मुताबिक हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने उन्हें चैरिटी के लिए वक्फ कर दिया था। इमाम मुहम्मद बाकिर अलैहिमुस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी माँ हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने यह वसीयत की थी और मेरे वालिद इमाम अली अलैहिमुस्सलाम ने इसे लिखा था। रेफरेंस काफी शेख कुलैनी जिल्द 7 पेज 48। उम्मुल अयाल खजूर का बाग। आपके द्वारा वक्फ की जाने वाली जायदाद में से एक खजूर का बाग भी था, जिसमें 20,000 पेड़ थे और उसमें नींबू, संतरे और भी कई तरह के फलों के पेड़ थे और उसमें खेती भी होती। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इस पूरे बाग को फकीरों और सादात गरीबों के लिए वक्फ कर दिया था। शिया सुन्नी दोनों की किताबों में मिलता है। उम्मुल अयाल हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा द्वारा दिया जाने वाला सदका था, जिसके बारे में आपने विशेष वसीयत की थी, क्योंकि यह बाग जिस इलाके में वह बहुत अहम जगह थी। आज इस जगह पर कई पानी के चश्मे हैं और यह जगह काफी हरी भरी है। रेफरेंस मोजमो मालिमिल हिजाज जिल्द 6 पेज 194। दीनी और सियासी वसीयत। आपने कई वसीयतें फरमाई, कुछ बानी और कुछ इमाम अली अलैहिमुस्सलाम द्वारा लिखवाकर। यह वसीयतें आपने शहादत से कुछ समय पहले ही इमाम अली अलैहिमुस्सलाम से की थीं। मुझे याद रखिएगा। आपने अपनी शहादत से कुछ समय पहले इमाम अली अलैहिमुस्सलाम से कहा, ए अबुल हसन, मैं कुछ ही देर में इस दुनिया से चली जाऊंगी, मेरी खुदा हाफिजी का समय पहुंचा है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद फिर कभी फातिमा की आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। ए अबुल हसन, मेरी वसीयत है कि मुझे कभी भुलाइएगा नहीं, मेरे चले जाने के बाद मुझे याद रखिएगा। रेफरेंस ज़ोहरतुर रियाज कौकबुद्दुर्री जिल्द 1 पेज 253। मेरे सिरहाने कुरान पढ़िएगा। ए अबुल हसन, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद आप ही मुझे गुस्ल दीजिएगा और आप ही कफन पहनाइएगा, आप ही मेरी नमाजे जनाजा पढ़िए और कब्र में भी आप ही उतरिएगा और आप ही मुझे दफन कीजिएगा, और फिर मेरे सिरहाने मेरे चेहरे के सामने बैठकर देर तक कुरान पढ़िएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि मरने के बाद मरने वालों को जिंदा लोगों के साथ की बहुत जरूरत होती है। ए अबुल हसन, मैं आपको अल्लाह को सौंप के जा रही हूँ और मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। रेफरेंस बिहारुल अनवार जिल्द 79 पेज 27।
सकीफा में उधम मचाने वालों को मेरे मरने की खबर मत दीजिएगा। आपने अपने शौहर का हक उनसे छीनने वालों से नाराजगी जताते हुए वसीयत फरमाई की है। अबुल हसन, मेरी वसीयत है कि मुझे आप ही गुस्ल दीजिएगा और आप ही कफन पहनाइएगा और मेरे इस दुनिया से जाने के बाद मुझे रात में दफन कीजिएगा और किसी को भी मेरे मरने की खबर मत दीजिएगा। अबू बकर और उमर को भी मत बताइएगा। और आपको मैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक की कसम देती हूँ कि अबू बकर और उमर को मेरी नमाजे जनाजा मत पढ़ने दीजिएगा। रेफरेंस कशफुल गुम्मह जिल्द 2 पेज 68। इमाम सादिक अलैहिमुस्सलाम फरमाते हैं कि हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अंतिम समय में इमाम अली अलैहिमुस्सलाम से फरमाया, मेरे इस दुनिया से चले जाने की खबर मर्दों में हसन, हुसैन, अब्बास, सलमान, अम्मार, मेकदाद, अबू जर और हुजैफा के अलावा और औरतों में उम्मे सलमा, उम्मे ऐमन और फिज्जा के अलावा किसी को भी मत दीजिएगा और मुझे रात ही में दफन कीजिएगा और मेरी कब्र के बारे में किसी को भी मत बताइएगा। रेफरेंस दलाइलुल इमामत तबरी जिल्द 78 पेज 310, बिहारुल अनवार जिल्द 78 पेज 310। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अस्मा बिनते उमैस से फरमाया, ए अस्मा, मैं जब इस दुनिया से गुजर जाऊं तो तुम और अबुल हसन मुझे गुस्ल देना और मेरे जनाजे में किसी को भी मत आने देना। रेफरेंस खायरुल उकबा पेज 53। मेरे और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को खबर मत दीजिएगा। इसी तरह आपने इमाम अली अलैहिमुस्सलाम से कहा, ए अबुल हसन, मेरी आपसे वसीयत है कि जिन्होंने मेरे ऊपर जुल्म किया है और मेरा हक छीना है, उनको मेरे जनाजे में मत आने दीजिएगा, क्योंकि वह मेरे और पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के दुश्मन हैं और उनको और उनकी पैरवी करने वालों में से किसी को मेरी नमाजे जनाजा मत पढ़ने दीजिएगा। मुझे रात में जब सारा शहर सो रहा हो तब दफन कीजिएगा। रेफरेंस बिहारुल अनवार जिल्द 43 पेज 209, जिल्द 78 पेज 253, जिल्द 28 पेज 394। आपका लिखा हुआ वसीयतनामा। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम अली अलैहिमुस्सलाम से वसीयत करने के बाद आंखों को बंद कर लिया और शहादतैन ज़बान पर जारी किया और हमेशा हमेशा के लिए अपने वालिद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिली। इमाम अली अलैहिमुस्सलाम की निगाह हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पहलू में रखी हुई किसी चीज पर पड़ी। आपने देखा तो उसमें आपकी कुछ आपके हाथों से लिखी हुई वसीयतें इस तरह थीं। आपने बिस्मिल्लाह के बाद लिखा था कि यह पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की वसीयत है। मैं अल्लाह की वहदानियत की गवाही देती हूँ कि उस अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसकी ओर से भेजे हुए नबी हैं। जन्नत और जहन्नम हक हैं, क़यामत ज़रूर आएगी, इसमें कोई शक नहीं है और अल्लाह दोबारा सभी मुर्दों को जिंदा करके महशर में पेश करेगा। ए अली, मैं फातिमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ। अल्लाह ने मेरी शादी आपसे करवाई ताकि दुनिया और आखिरत में आपके साथ रह सकूं। आप दूसरे सभी लोगों से मेरे लिए बेहतर हैं। मुझे रात में गुस्ल दीजिएगा, रात ही में कफन पहनाइएगा और रात ही में नमाजे जनाजा पढ़कर दफन कीजिएगा और किसी को मेरे मरने की खबर मत दीजिएगा। मैं आपको अल्लाह के हवाले कर रही हूँ और क़यामत तक अपने बच्चों पर सलाम और दुरूद भेजती रहूंगी। अवालिम जिल्द 11 पेज 514, बिहारुल अनवार जिल्द 43 पेज 214, जिल्द 100 पेज 185, जिल्द 78 पेज 390।